अस्सलाम वालेकुम। आज 2 फेब है और आज की जो कैंडल है वो ग्रीन बनी है। ठीक है, ग्रीन कैंडल तब बनती है जब ओपन प्राइस से ज़्यादा, फिर जब प्राइस पूरे दिन के बाद क्लोज हो तो तब ग्रीन कैंडल बनती है। अगर ओपन प्राइस से प्राइस डे एंड पे कम पे क्लोज हो तो फिर रेड कैंडल बनती है। तो आज ओपन प्राइस से ज़्यादा पे क्लोज हुई तो इसलिए ग्रीन कैंडल बनी। तो ये जो ब्लू लाइंस आप देख रहे हैं ये इस वीक की रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। वो जो आज क्लोज हुई है वो एन उसके यहाँ पर दरमियान में क्लोजिंग हुई है, यानी ना सपोर्ट के पास ना रेजिस्टेंस के पास। तो 0.48% जो है वो आज जो पॉजिटिव हुई है। तो जो इस वीक की सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है उसके लेवल लिख लेते हैं। ये रेजिस्टेंस के हैं और ये सपोर्ट के। तो इन्हीं दो लेवल्स पर जो है ये मैंने ड्रा की है, ये ब्लू लाइंस। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि अगले आने वाले दिनों में इस वीक में ये अब इंडेक्स अपनी सपोर्ट की तरफ जाता है या रेजिस्टेंस की तरफ जाता है। तो अगर इसी को हम घंटे वाले आर्ली हिसाब से देखें तो आज जो कशमकश चली वो भी देख लेते हैं कि क्या चली। उसके बाद फीपीलीबी में देखेंगे किसने बाइंग की किसने सेलिंग की, और जिसने बाइंग की है उसने आगे किस सेक्टर में बाइंग की, अदारों ने क्या बाय किया, ये सब हम फीपीलीबी में देखेंगे। नेट थोड़ा स्लो है तो अभी थोड़ा फीपीलीबी पे चलते हैं इतनी देर तक। तो हुआ कुछ ऐसे कि फॉरेन कॉरपोरेट्स जो हैं वो आज सेलिंग पे रहे हैं। ठीक है, उन्होंने आज सेलिंग दिखाई। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो फॉरेन इंडिविजुअल है उन्होंने भी थोड़ी सी हल्की सी सेलिंग दिखाई है। ओवरसीज पाकिस्तान भाइयों ने भी आज तगड़ी सेलिंग दिखाई। तो कैंडल तो पॉजिटिव रही है लेकिन बाइंग की है तो की किसने, ये देख लेते हैं। तो यहाँ से जो फिपी में है वो तीनों ने सब ने सेलिंग की है। तो लिपि में देखते हैं कि कोई है बाइंग वाला तो कौन सा। इंडिविजुअल हजरात ने भी आज तगड़ी सेलिंग दिखाई है। कंपनीज जो हैं इन्होंने बाइंग की है। तो जो कंपनी ने बाइंग की है वो सीमेंट में की है, फर्टिलाइज़र, फूड एंड पर्सनल केयर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में, टेक्नोलॉजी में और ऑल अदर सेक्टर में। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के बाद ये जो इंडिविजुअल ने भी सेलिंग की, कंपनीज ने इन सेक्टर्स में ये जो ग्रीन है इनमें आज रेगुलर मार्केट में बाइंग की है, और जो सबसे तगड़ी बाइंग की है वो ऑल अदर सेक्टर्स में की है। तो हम अपनी समरी शीट में यहाँ लिख लेते हैं कंपनीज में ऑल अदर सेक्टर्स। उसके बाद क्या हुआ जी, बैंक्स जो हैं ये भी सेलिंग पे रहे। उसके बाद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन्होंने भी सेलिंग दिखाई है। ठीक है, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज अदारों ने जो चुपके से छुप छुप के एकुमुलेशन की है वो ओजीडीसी में की है। ये आप नोट फरमा लें। ठीक है, जरा आज नेट का प्रॉब्लम आ रहा था ये। तो ओजीडीसी में जी अदारों ने छुप के बाइंग की है। इसके अलावा अदारों ने जो चुपके से की है वो एटीआरएल में भी की है। ठीक है, ये आप नोट फरमा लें, एक ओजीडीसी और एक एटीआरएल। तो उसके बाद जो है ये म्यूचुअल फंड के बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी आज तगड़ी सेलिंग दिखाई। ठीक है, ब्रोकर हजरात ने क्या किया, ब्रोकर हजरात जो हैं वो उन्होंने भी बाइंग दिखाई। उन्होंने ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, पावर में, कमर्शियल बैंक्स में, टेक्नोलॉजी में और टेक्सटाइल में। और ब्रोकर की तरफ से जो सबसे तगड़ा बाइंग वाला सेक्टर रहा है वो है जी कमर्शियल बैंक्स। तो इसको हम समरी में लिख लेते हैं ब्रोकर की तरफ से कमर्शियल बैंक्स। इसके अलावा जो आज जिस स्टॉक ने अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया वो है जी GLPL।
तो GLPL ये नोट फरमा लें आप, जिलेट पाकिस्तान ने आज जो है ये अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। इसके अलावा फातिमा फर्टिलाइज़र, इसने भी अपनी रेजिस्टेंस को आज तोड़ दी है। ठीक है, इसने भी आज अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ा है। इसके अलावा जिसने रेजिस्टेंस को तोड़ा है वो है जी बर्जर पेंट्स। आज इसने भी तूफान मचाया और अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ा। इंश्योरेंस कंपनीज भी आज सेलिंग पे रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आज जो दो, एक अदारों में से एक कंपनीज और एक ब्रोकर्स ने बाइंग दिखाई है, और वो हैं जो दो अदारे, वो कंपनीज और ब्रोकर, और उन्होंने कंपनीज ने ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग दिखाई है और ब्रोकर ने कमर्शियल बैंक्स में। तो ये बाकी सब सेलिंग पे रहेंगे। तो प्रॉफिट टेकिंग करने के चक्कर में अगर आप, तो वो क्लोवर में कर लीजिएगा साथ साथ, क्योंकि ये किसी टाइम भी बुरी मार मार सकता है, तो इसमें साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग लाजमी रखिए। तो अदारों ने क्या किया बाय, वो मैं आपको बता चुका हूँ, OGDC और ATRL। ठीक है, तो इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड ने आज, सॉरी, ये इन्होंने बाइंग की थी म्यूचुअल फंड ने, इन्होंने जो इनका सबसे तगड़ा है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज। अब समरी कंप्लीट हुई है। म्यूचुअल फंड्स, तो ये तीन जो हैं ये अदारों ने आज बाइंग की है। कंपनीज ने ऑल अदर सेक्टर में, ब्रोकर ने कमर्शियल बैंक्स में, म्यूचुअल फंड्स ने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज। तो ये हिसाब किताब था आज की FIPLIP का, और सारा किन अदारों ने क्या बाय किया और छुपके से किस में किया, और किस स्टॉक्स की रेजिस्टेंस टूटी, प्रॉफिट टेकिंग के जोन में कौन है, ये आज हमने देखा है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का जो हाईएस्ट सेक्टर का चेंज देखा जाए तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में सबसे ज़्यादा चेंज है जूट, लीजिंग, टेक्सटाइल, और जो अच्छे सेक्टर हैं उसमें जो सबसे टॉप पे है वो ऑटोमोबाइल असेंबलर टेक्नोलॉजी में। बाकी ऐसे ही है ये केबल शेबल, इंश्योरेंस। वो रगड़ा जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंक और प्रॉपर्टी को लगा है, उस सीमेंट को भी लगा है। इसके अलावा केमिकल में ट्रांसपोर्ट, इंजीनियरिंग, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग कंपनीज, फार्मास्यूटिकल, ठीक है, फूड, रिफाइनरी, इन सब को जो है ना, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी, इन सब को रगड़ा लगा। तो ये था आज का हिसाब किताब। वो अभी कल देखते हैं कि यहाँ से इसकी आगे से क्या मूवमेंट होती है। तो मिलते हैं जी कल की वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।